अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 27 ऑफ मई से लेके 31 मई 2024 तक के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, अपने पिछले वीडियोस के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि जो हमारी गोल्ड की प्राइसेस हैं, अगर तो वो इस लो को ब्रेक करती हैं तो आपका जो गोल्ड है वो फर्दर ड्रॉप करता हुआ अपने इन एरियाज़ तक आ सकता है। और हमें वैसा ही सेम सिनेरियो जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिला है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर अपकमिंग वीक के ट्रेंड के बारे में कि गोल्ड जो है वो अपकमिंग वीक में किन किन एरियाज़ तक जा सकता है, किस किस प्राइस लेवल पे जा सकता है, गोल्ड बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा, गोल्ड जो है वो हमारा कौन कौन से जो मूव्स हैं वो दे सकता है। उन सब पे डिस्कशन करने से पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप पे और देखते हैं कि हमारी ओवरऑल जो है वो फ्राइडे वाले दिन की क्या जो है वो प्रोग्रेस रही है। तो फ्राइडे का दिन हमारे पास 23 मई का था। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 मई सॉरी, यहाँ पर जो है फर्स्ट एंट्री जो है वो गोल्ड को सेल की दी गई है और इसके जो है वो दोनों टीपी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए हैं। उसके बाद जो है फर्दर जो है गोल्ड को दोबारा से सेल की एंट्री दी गई है। ठीक है। और उसके बाद जो इसका TP3 ओपन रखवाया गया है और TP2 TP3 इसने जो है वो मेरे ख्याल से 20 पिप्स देने के बाद इसने जो है वो आपके एसल हिट किए हैं या ब्रेक इवन जो भी आपने इसको सेट किया होता है, लेकिन 20 पिप्स जो है वो ट्रेड रनिंग में गई है। उसके बाद फर्दर अगेन जो है वो सेल की ट्रेड यहाँ से दी गई है। और उसके बाद जो इसका ये एसल दिया गया है और इसके बाद मेरे ख्याल ये वाली जो एंट्री थी वो 100 पिप्स और 140 पिप्स तक हमारी जो है वो चली है। 2347 से ये एंट्री दी गई थी। SL इसका 2347 का करवाया गया था, 45 और 46 से इसको सेल करवा के। तो इसका अगर देखें तो ये वाला हमारा ये एरिया बन रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर इसका 47.500 का इसका एसल था और 45 और 46 से जो है वो इसकी इस जगह से जो है वो सेलिंग करवाई गई थी। और ये तकरीबन हमारी जो एंट्री है वो बहुत अच्छा जो है वो रिवॉर्ड में रही है यहीं से ही। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन फर्दर जो है सिग्नल ग्रुप जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक तक के लिए फ्री होगा। इसके अंदर 1 जून से जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी रखी जाएगी। जो सब्सक्रिप्शन फ़ी जो होगी वो 2000 PKR की होगी। 2000 रुपये जो है वो पाकिस्तानी इसकी सब्सक्रिप्शन की फ़ी होगी, जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर पे करनी होगी। और पूरा मंथ जो है आप इसमें फ्री जो है वो टेलीग्राम में सिग्नल ले सकते हैं। और आप यहाँ से हमारी हिस्ट्री भी पीछे की चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ एसल्स लगे हैं, लेकिन वो जो एसल्स हैं वो कवर अप हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम प्रॉफिट में। और जो एसल्स हैं वो भी एक से दो ही लगे हैं दिन में, अगर तो हम ट्रेड करते हैं तो इसी तरह एक दो एसल लग जाते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि 20 पिप्स मार्केट जो है वो प्रॉफिट में गई है, लेकिन फिर जो है उसने जाके उसको जो है वो हिट किया एसल को, या ब्रेक इवन अगर आपने किया हो तो ब्रेक इवन को हिट कर देता है। तो इसमें यही होता है कि जब आपकी जो एंट्री है वो 15 से 20 पिप्स प्रॉफिट में हो तो आप उसको जो है उसे ब्रेक इवन उसको कर दें और मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी शुरू कर दें TP फर्स्ट के पास पास। तो यही चीज़ें होती हैं ताकि आप मैनेज करके अकाउंट को चल सकें। बाकी जो है इस सिग्नल ग्रुप के अंदर हम वीकली बेसिस पे मैं यहाँ पर एक मीटिंग किया करूँगा जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हुआ करेंगे उनके साथ, ताकि जो है हम उनको और ज़्यादा मज़ीद ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ और चीज़ें वगैरह क्लैरिफाई कर सकूँ। और किस जिन जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं ट्रेडिंग के अंदर, कोई स्टक हैं, कोई किसी के साथ कोई इश्यूज़ हैं, तो वो भी जो है हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। अब हम चलते हैं अपने वापस से चार्ट के ऊपर और चल के देखते हैं कि हमें अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो है आने अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट जो है हमें कौन कौन से जो है वो मूव्स दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हम फिब लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक एरिया आ रहा है, ये हमारे पास एक गोल्डन एरिया आ रहा है। 79% का ये एरिया है फिब के अकॉर्डिंग। और इसके साथ हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और मार्केट को भी अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है वो फिलहाल तो बेरिश हुआ हुआ है, लेकिन इसका रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जो है वो ये बन सकता है। ठीक है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया जो है आपका, आप इसको अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख सकते हैं। ये एरिया जो है आपका 2310 से लेके 11 से लेके 2315 का तकरीबन 50 पिप्स का ही आपका एरिया है। फर्दर अगर इसके अंदर मैं H4 के ऊपर जाके देखूं, और फिलहाल जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें VSA के अकॉर्डिंग कोई भी कंफर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही, कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा ट्रेंड रिवर्सल का कि मार्केट जो है वो बाय साइड के लिए नेक्स्ट वीक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। H4 के ऊपर अगर मैं जाके देखूं तो H4 के अंदर जो है हमें एक प्रॉपर इसी एरिया से कितना टैप होते हुए और यहाँ पर एक अपथ्रस्ट कैंडल बनती हुई जिसके ऊपर वॉल्यूम है, तो ये हमें कंप्लीट एक बेरिश का ही सिग्नल दे रही है मार्केट। और यहाँ से प्राइस जो है वो फर्दर ड्रॉप कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके पास जो है
H4 की कैंडल क्लोजिंग जो है वो आपके पास, ये H1 की आप इस पे देख सकते हैं, 23-28 से नीचे आपको जो है वो H1 की कैंडल क्लोजिंग इस एरिया के अंदर मिलनी चाहिए, ताकि जो गोल्ड है वो फर्दर ड्रॉप करता हुआ इन एरियाज तक अपने आ सके। तो ये चीज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बाकी H4 के ऊपर फ़िलहाल कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसके अंदर H4 के ऊपर हमारे पास सेलिंग का एरिया एक बहुत अच्छा नज़र आया मुझे। H4 का ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है वन कैंडल रिट्रेसमेंट का। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एरिया जो है वो सेलिंग का निकल गया था 2378 से लेके 2383 तक के लिए। यहाँ से आप जो है वो सेल साइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं, और H1 के ऊपर जाके इसको थोड़ा सा और जो है उसे कंसाइज कर लेते हैं। इतना आपका जो है ये एरिया बन जाता है, और ये बहुत ही एक अच्छा एरिया है। इस एरिया से जो है ये वही एरिया है, उतना ही बन रहा है तकरीबन। अच्छा, अब फर्दर जो है मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, वो हमारे पास ये जो एरिया एक निकला हुआ है, इस एरिया के ऊपर हमने बात की थी कि ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग का एरिया है, यहाँ से हमें मार्केट जो है वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगी। और इसने तकरीबन हमें रिवॉर्ड दिया भी है यहाँ से कोई 100 से 150 पिप का। और फर्दर अगेन जो है वो यहाँ से एक कैंडल बना के ड्रॉप कर रही है। अगर अब H1 के ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देती, तो हम जो है इसमें बेरिश बुलिश हो जाएंगे इसी एक एरिया से। यहाँ से हम बाय साइड की ट्रेड्स करेंगे, और अगर तो हमें यहाँ से एक क्लोजिंग मिल जाती है तो फर्दर हम गोल्ड को यहाँ से डाउन साइड आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे अपने इस एरिया तक के लिए। ठीक है, जो एरिया है हमारा 2312 से लेके 2310 से लेके 2315 का, यहाँ तक हम प्राइसेस को फिर डाउन साइड आते हुए एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि तकरीबन अभी आपका 200 पिप नीचे जो है वो ये एरिया निकल के आ रहा है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे, और अपने नेक्स्ट डेली, क्योंकि हम अपना जो है वो फोरकास्ट अपलोड करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली जो है वो वीडियोस रेगुलर बेसिस के ऊपर मिल सकें। और फर्दर इसके अंदर फिर नीचे भी हमारे पास बाइंग के एरियाज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके नीचे जो हमारे पास बाइंग का एरिया है वो है 2298 से लेके 2301 का। उसके नीचे जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास निकल कर आता है 2292 से लेके 2294 का एरिया, 20 पिप्स का ये एरिया। सेलिंग के लिए हमने ये एक एरिया H4 का मार्क किया है, जहाँ से हम जो है वो मार्केट को सेल साइड देखेंगे। और फर्दर ये हमारे पास बाइंग के एरियाज़ हैं, यहाँ से हम बाइंग के ट्रेड्स करेंगे। बाकी फर्दर अगर गोल्ड ने जिस तरह का ये मूव दिया है, तो ये जो एक मूव है ये काफ़ी एक अच्छा मूव है, और कंप्लीट इसने एक रैली बनाई है। और अब फिल वक्त इसके अंदर क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट लेगी लाजमी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट के सेलिंग के कौन कौन से रिट्रेसमेंट एरियाज जो है वो निकल कर आ रहे हैं, ताकि हम जो है वहाँ से अच्छी जो है वो ट्रेड्स ले सकें। तो 50% का एरिया आपको यहाँ पर लाइन हो रहा है। और अगर H1 का हम देखें, तो H1 का ये तकरीबन तकरीबन आपके पास 61% का एरिया यहाँ पर निकल रहा है। हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं लाइंस के साथ। 61% का एरिया जो है वो आपका ये निकल रहा है, और उसके बाद 50% का एरिया वो निकल रहा है, और इसके दरमियान भी एक हमने एक लाइन लगा के रखी हुई है। ये जो है वो एरिया है 2395 का एरिया। और हमारे पास जो नेक्स्ट ये एक एरिया बन रहा है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए, क्योंकि प्राइसेस जो है यहाँ तक अगर तो रिट्रेस लेकर आती हैं अपकमिंग वीक के अंदर, तो फिर यहाँ से जो है आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल सकती है टुवर्ड्स सेल साइड की तरफ। ठीक है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, कंप्लीट आपका बन जाता है एरिया 2394 से लेके 2401 का, तकरीबन 60 पिप्स का ये एरिया है। बाकी इनके ऊपर हम फर्दर अपने डिस्कशन करते रहेंगे फोरकास्ट के अंदर कि मार्केट जो है हमें किन किन एरिया से किस किस तरह के मूव दे सकती है। और अगर मैं बात करूं कि हमारा 79% का एरिया का, तो ये हमारा परफेक्टली इस एक एरिया के साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा 23 का एरिया है, ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है, साथ में एक आपका एल्गोरिदम का एरिया है। यहाँ से आपको फर्दर गोल्ड जो है वो डाउन साइड के लिए अगेन आता हुआ मिल सकता है। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस हैं। अगर तो गोल्ड जो है हमारे पास इस एरिया को ब्रेक करता है H1 की कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो गोल्ड आपको फर्दर इस एरिया तक और उसके बाद जो है इन अपने एरियाज तक ड्रॉप कर सकता है। और अगर तो यहाँ से प्राइसेस उठती हैं बाय साइड की तरफ, तो इस एरिया तक और फर्दर इस एरिया तक आ सकती हैं। फिलहाल जो है अभी जो एविडेंस हमें बता रहा है वो यही बता रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे के दिन जो है वो मार्केट जो है वो हमें सेल साइड की तरफ ही मूव दे सकती है। और अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर और वॉल्यूम्स को एनालाइज करते हुए, कि प्राइसेस जो है वो अपने इस एरिया को ब्रेक करके फर्दर डाउन साइड आ जाएगी। लेकिन उसके लिए ये एरिया ब्रेक होना लाजिम है, क्योंकि हमने कंफर्मेशन लेनी होती है। तो कंफर्मेशन हमें मिलेगी जिस तरह हमें यहाँ पर डेली की कैंडल पे मिली थी, तो कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी कि मार्केट जो है वो हमारे इस लो को जो है वो ब्रेक करे। ठीक है, ताकि हमें फर्दर जो है वो कंफर्मेशन मिल सके मार्केट के अंदर कि अब जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अब किस तरफ मार्केट जो है वो मूव करेगी। फर्दर बाइंग और सेलिंग के एरिया जो हैं वो हमारे यही हैं कि हम इस एरिया से सेल करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से जो हमें सेलिंग मिल चुकी है। ये भी एक एरिया है जहाँ से हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप वो वाला फोकस देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं अब अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ आ रही हैं।
फर्स्ट हमारे पास मंडे के दिन हमारे पास कोई भी यूएसडी के रिलेटेड न्यूज़ नहीं आ रही। ट्यूसडे के दिन हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आ रही है। ये भी हमारे मार्केट ट्यूसडे का दिन हमारे पास अच्छा हो सकता है। 7 PM पे हमारे पास न्यूज़ आ रही है। वेनसडे का दिन हमारे पास जो है वो 7 बजे ही अगेन जो है हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है, लेकिन ये इतनी कोई वॉलेटाइल नहीं है, तो वेनसडे का दिन हमारे पास इतना कोई वॉलेटिलिटी वाला नहीं रह सकता। थर्सडे को हमारे पास जो है वो जीडीपी का डाटा आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो आ रहे हैं। इनके ऊपर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और आपको अच्छा एक रिवॉर्ड मिल सकता है। इनके दिन आपके पास न्यूज़ के अंदर मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। फ्राइडे के दिन हमारे पास जो है वो एक ही प्राइस इंडेक्स का वो जो है वो डाटा आ रहा है। तो तकरीबन आपके पास ये वीक कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो वॉलेटाइल रहने वाला है। और लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही जिस पे हम मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करें। तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमें फ़िलहाल जो है वो गोल्ड वो फर्दर बेरिश ही नज़र आ रहा है। लेकिन गोल्ड एक रिट्रेसमेंट भी ले सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसमें अब लेनी चाहिए इसको, जितना ये ड्रॉप हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से अभी फ़िलहाल जो है वो मंडे वाले दिन मार्केट को देखें कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो क्या रिस्पॉन्स हमें देती है। मार्केट ब्रेक करती है स्लो को, यानी अगर ब्रेक करेगी तो हम फर्दर सेलर होंगे। अगर तो ब्रेक नहीं करेगी यहाँ पर हमें अगेन जो है वो बाइंग का वॉल्यूम मिलेगा, तो फिर हम यहाँ से जो है इसको बाय करके फर्दर अपने एरियाज तक होल्ड करके रख सकते हैं, इन एरियाज तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि वॉल्यूम्स हमें किस तरह से मिलते हैं और जो मार्केट है वो अपना स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्डअप करती है। तो ये हमारे आज के एनालिसिस थे गोल्ड के ऊपर। हम यहाँ इन एरियाज से इसको सेलिंग का देखेंगे डाउन साइड से, और इन एरिया से जो है उन्हें सेलिंग का देखेंगे, और डाउन से हम इसको बाइंग का देखेंगे हमेशा। ठीक है, बाकी ये जो है अभी ये पॉइंट जो है वो हमारा ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि फर्दर जो है प्राइसेस और ज़्यादा मज़ीद ड्रॉप लेंगी या प्राइसेस जो है वो और मज़ीद ड्रॉप नहीं लेंगी। तो ये हमारे आज के एनालिसिस थे, वीकली एनालिसिस थे। इंशाल्लाह ताला अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे। और आज जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर भी सेशन किया जाएगा स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सब मेंबर्स के साथ। और फर्दर जो है आने वाले टाइम में मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनके बारे में हम फर्दर चीज़ों के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कुछ चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी और उसके बाद जो है आपको फंड्स जो है वो हम अवेल करवाएंगे, जिनके ऊपर आप ट्रेड करके अपनी एक अच्छी इनकम जो है वो मंथली जनरेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम फर्दर अपने आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर तो आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ जो है वो चैनल को वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के ज़रिए आप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।